नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। आज हमारे साथ हैं सुभसपा के राष्ट्रीय महासचिव शशिभूषण प्रसाद। इनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में जो है वो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सुभसपा का प्लान क्या है, इसको लेकर हम गंभीर से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत मैत्री जी, आपको और आपके TV9 डिजिटल चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि क्या प्लानिंग है चुनाव? देखिए, हमारी प्लानिंग स्पष्ट है कि हम लोग भी NDA अलायंस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेता लगातार बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पे हम लोग अलायंस के साथ चुनाव बिहार में लड़ेंगे। क्या बातचीत हो रही है? बातचीत ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हाँ, कितनी सीटों पर? देखिए, हमसे मांगी गई थी डिटेल। हाँ। तो हमने 29 सीट पर, जहां पर ब्लॉक स्तर पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है, वो हमने शीर्ष नेताओं को हैंड ओवर कर दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी से, नड्डा साहब से और तमाम बड़े नेताओं के साथ में NDA में बातचीत हुई और ये आश्वासन भी हमें मिला कि हम लोग कुछ न कुछ ख्याल रखेंगे। आज से लगभग 15 दिन के करीब पहले हम लोग मुजफ्फरपुर में मिले थे और वहाँ भी आपने यही बात कही थी कि 29 सीटों पर बातचीत चल रही है। तो क्या क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर आप पहले दावा कर रहे हैं कि ये 29 सीट तो सुभसपा की होनी चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी लगभग 20 सालों से 300 से ऊपर जनसभाएं कर चुकी है। हमारी कोई भी जनसभा 5,000 से 25,000 तक की होती है। खास तौर पे 2025 में लगभग हम 50 से ऊपर जनसभाएं किया, जिसमें हमारी संख्या लगभग 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की रही। और जो हमारे जनाधार हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो ऐसे हैं जो हमारे साथ इंटैक्ट हैं। और आपको एक जानकारी ये भी दे दूं कि राजभर राजवाही से जुड़े जो समाज के लोग हैं, उनकी भागीदारी भी लगभग 3.5 करोड़ के आसपास के बिहार में है। अभी तक क्या हुआ है, जब भी चुनाव हुआ, इस तमाम जातियों को जो भी पार्टियां आई, सिर्फ उनसे वोट लेने का काम किया। लेकिन आज तक, अभी तक देख रही हैं कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव में, उनकी कोई भागीदारी हो नहीं पाई है। ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने एक शंखनाद किया और यूपी में उन्होंने ऐसा विगुल फूका कि आज जो भी राजभर समाज से जुड़े दबे कुचले निचले पौदान दलित महादलित वर्ग के लोग हैं, अब उनको न्याय मिलने लगी है और वो हमारे पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चलने लगे हैं। वही स्थिति धीरे धीरे बिहार में भी खड़ी हो चुकी है। बस हमें अगर NDA अपने साथ जोड़कर और विधानसभा तक लेके चलती है, तो निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे कि राजभर समाज से जुड़े जो लोग हैं, जो जातियां हैं, उनको न्याय मिलेगा। शशिभूषण जी, ये बताइए कि आपने कहा कि तमाम तरह के चैलेंजेस होंगे, है ना? तो इस क्योंकि JDU है ऑलरेडी, यहाँ RJD एग्जिस्ट कर रही है, अभी नई नई पार्टी प्रशांत किशोर की भी आई है। तो ऐसे प्रदेश में क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, हमारी पार्टी और हमारे जो जनाधार है, आपको मैंने ऑलरेडी शीर्ष नेताओं के बीच हमने जितने भी जनाधार, जितनी भी सभाएं किया है, उसकी हम लोग जो है सो बुकलेट बना करके, ब्रोशर बना करके, इवन दैन की आपको डिजिटल शेप में सबको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। बहुत सारे रिपोर्टर भी सभाओं में जाकर और जनता से ये पूछते हैं कि भाई, क्या आप लोगों को लाया गया है? आने के बदले में क्या पैसा दिया गया है? आप लोग कैसे आए हैं? तो सबकी एक ही आवाज़ होती है कि हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की बस सूचना मिलती है कि वो आने वाले हैं, तो हम ले अपने अपने घरों से अपना खाना खाकर, बाल बच्चे परिवार घर में ताला लगाकर हम लोग पहुँच जाते हैं। और ये विश्वास है हमारे नेता के प्रति, और जिसका नतीजा ये है कि आप बिहार में हमने जो 29
जगहों का डिटेल दिया है। उसके अलावा हम लगभग 156 विधानसभा में हमारी स्थिति यही है कि जो हमारे जनाधार है, हमारी जो सपोर्टर है, अपने घरों पर पीला झंडा छड़ी का निशान लगाकर, और जब कोई विरोधी पार्टी, जब कोई अपोजिशन जाता है तो एक ही शब्द कहते हैं कि अब तो हमारे नेता एक ही हैं, वो है ओम प्रकाश राजभर जी, और हमारी पहचान भी यही है, पीला झंडा छड़ी निशान। हम लोग जाएंगे तो इनके साथ जाएंगे। तो आपको ये कर रहे हैं आप, लेकिन प्रशांत किशोर का भी, प्रशांत किशोर जी ने कॉपी किया है। हमारी पीला झंडा लगभग 23 सालों से लहरा रहा है। यूपी में लहरा, यूपी में लहरा रहा, बिहार में भी। दिक्कत तो ये है कि बिहार में भी लहरा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि चुनाव में और चुनाव के बाद भी बिहार में इसकी परचम सर चढ़ चढ़ के बोलेगी। आप लोग देखिएगा, क्योंकि बिहार में हम बहुत मजबूत हैं। फर्क यही है कि थोड़ी प्रचार प्रसार और जितनी तरीके की कुछ कार्यक्रम अधिक से अधिक शहरों में होनी चाहिए, बड़े शहरों में। हम लोगों ने एक्चुअली काम किया बॉर्डर एरिया में, या जितने भी सुदूर एरिया, दबे कुचले जहाँ लोग हैं, पहले हम लोगों ने वहाँ काम किया। नतीजा ये हुआ कि हम वहाँ पर अपनी जनाधार को मजबूत बना चुके हैं, एकत्रित कर चुके हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार अगर हमें बिहार में न्याय नहीं मिला, हम एनडीए में शामिल नहीं हुए, तो भी हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हो सकता है कि हम लोग, अब तो बातचीत हो गई है, अब तो आला कमान से बातचीत हो गई है। मेरा ये कहना है कि देखिए, राजनीतिक में जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाए तो हमें हर तरह की अपनी तैयारी रखनी पड़ती है। हो जाएगा मैडम, अब तो समय, अब काउंटडाउन का समय है, इसलिए हम लोग भी उसी काउंटडाउन में हैं। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ कि अगर बिहार में हम अकेले भी चुनाव लड़े तो हम अच्छी स्थिति में रहेंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं नुकसान हमारी ही पार्टी, चूँकि हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत तरीके से हम एनडीए में शामिल हैं, तो बिहार में भी मजबूत तरीके से एनडीए में शामिल रहें, न कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के और हम अपने ही पार्टी का, अपने ही सपोर्टर का नुकसान पहुंचाए। ये हम लोग कतई नहीं चाहते। इतनी रैलियां किए बिहार में, उत्तर प्रदेश में आप मजबूत पार्टी हैं, फिर किस बात का असमंजस? देखिए, असमंजस तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तक हो नहीं जाता है, जब तक डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, तब तक तो हम अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं और अपनी सोच को भी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। हम उसी सोच को आपके सामने रख रहे हैं कि हमारी मजबूती देखनी है, तो इस चुनाव में हम स्वतंत्र रूप से भी अपनी मजबूती दिखाने के लिए तैयार हैं। क्या मुद्दे होंगे? प्रशांत किशोर को तो अभी आपने कह दिया कि वो हमारा आइडिया चुरा रहे हैं। तो देखिए, हमारा मुद्दा स्पष्ट है। हम निश्चित तौर पर आपके मंच से भी बैठ के डबल इंजन सरकार की जितनी तारीफ, जितनी सराहना बोलिएगा, मैं करूंगा। काफ़ी कुछ किया है। इवन देन मुद्दा भी अब उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। बिहार में किसी भी अपोजिशन को बोलने के लायक कोई मुद्दा बचा ही नहीं, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पे सुदूर इलाके में जो दबे कुचले लोग हैं, राजभर समाज से, परिवार से जुड़े और अन्य पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के लोग हैं, जिनको अभी भी जो सुविधाएं हैं नहीं मिल पा रही है, हमें उनको सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को उनके तक तो पहुंचाना है। आज भी ऐसे बहुत बेघर लोग हैं जो बोरा चट्टी में, चौक चौराहे, दुकान के सामने सोकर अपनी जीवन गुजारते हैं। उनको कहीं न कहीं सरकारी फंड से 5 डिसमिल जमीन खरीद के उनको घर बने, वो भी घर वाले हों। हम लोग का ये मुद्दा है। कन्याओं के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के बच्चे, बेटियों के साथ उच्च शिक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो और उनकी भागीदारी अधिक से अधिक, जैसे पंचायत के चुनाव में जैसे भागीदारी होती है, वैसे विधानसभा के चुनाव में भी उनकी भागीदारी अधिक से अधिक हो। क्योंकि महिलाएं हमारे यहाँ 50% के रूप में एक मजबूत हिस्सेदारी है, तो उनकी हिस्सेदारी और मजबूत कैसे हो, विधानसभा तक को कैसे पहुँचे, एक शेरनी की तरह वो कैसे वहाँ जाके दहाड़ें और महिलाओं की समस्या को कैसे रखें, हमारी ये एजेंडा है। हम इस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी एजेंडा स्पष्ट है और निश्चित तौर पर हमारी एजेंडा में हम एनडीए के साथ ही इन तमाम चीज़ों पर काम करना चाहते हैं। आप एलजेपी से भी एसोसिएटेड रहे हैं ना जी। उसके बाद आप राजभर जी के साथ काम कर रहे हैं अभी, तो आपको क्या लग रहा है, क्या आइडियाज़ आप यहाँ से वहाँ लेके आ रहे हैं?
क्या ऐड ऑन कर रहे हैं, क्या आपको वहां से देखिए, सबसे बड़ी आपको बात बताऊं, जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जो हैं और प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी हैं, अरुण राजभर जी हैं, एक्चुअली ये लोग जमीनी नेता हैं। कार्यकर्ता के नींद सोते हैं, कार्यकर्ता के नींद उठते हैं। इन लोगों के बीच जनता को पहुंचने, कार्यकर्ता को पहुंचने, कर्मठ सिपाही को दुख दर्द को समझते हैं। जो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो किसी भी समय या फोन कर दे या मिलने की इच्छा कर दे, तो जिस भी परिस्थिति में हो, ये हमेशा मिलते हैं, उसके दुख दर्द को समझ। आपको ताज्जुब होगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी बुरी तरह से बीमार रहे, कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहे और अभी उनको घर पर जरूर हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मना किया है कि आप अभी किसी कार्यकर्ता से नहीं मिलिए, फिर भी वो कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। तो ये चिराग पासवान में ये लैक कर रहा था क्या? और दूसरा कि जैसे उनको पता चलता है कि हमारे कार्यकर्ता में, आपको शायद पता होगा कि अपने कार्यकाल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी ने लगभग 17-18 करोड़ रुपया जितने भी उत्तर प्रदेश में बीमार से ग्रसित गरीब दलित महादलित परिवार के लोग या अन्य ऐसे जातियां जिनको उत्तम स्वास्थ्य की जरूरत रही, तो उनके लिए ये सुविधा उन्होंने मुहैया कराई, ये पैसा उन्होंने मुहैया कराया। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक मैंने पुरानी पार्टी की जिक्र किया है, तो हम इस मंच से, आपके मुजफ्फरपुर मंच से भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं, इसकी लैकनेस है वहाँ। शीर्ष नेताओं को अपनी कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से रूबरू होनी चाहिए, जितना मिलनी चाहिए, जितनी बातों को समझना चाहिए, उसकी कमी है। और चिराग पासवान कार्यकर्ताओं से नहीं निश्चित तौर पे अगर उस पार्टी में ये सुधार आई तो पार्टी और भी मजबूत होगी, संगठन में और ज्यादा मजबूती होगी। वो भी एनडीए का हिस्सा ही है। बिल्कुल एनडीए का हिस्सा है, इसलिए तो कह रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा खुल के नहीं देखिए, बात कम खुलने और ज्यादा खुलने की बात नहीं है। मैं एक मजबूत सिपाही की तरह, हम उनके पार्टी में भी काम किया है और वर्तमान पार्टी में भी काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जानती हैं कि राजनीति में संभावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ जो संभावनाएं, हम राजनीतिक का काम क्या है? सामाजिक सेवा करना, ज़रूरतमंद दुखियारों के साथ उनके दर्द को बांटना, और उस दर्द को बांटने में उनकी, अगर मान लिया जाए कि अभी तुरंत कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, स्वास्थ्य का परिस्थिति हो, कहीं कोई उनको पारिवारिक झगड़ा हो गया हो, कहीं कोई पैरवी करने की बात हो, उनके दुख दर्द को सोचें। अब उसके लिए हमको सोचना पड़े कि हम अपने शीर्ष नेता से कैसे बात करेंगे, कब बात करेंगे, उनको ये सुविधा कैसे मुहैया कराएंगे, कब मुहैया कराएंगे। तब तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर दिन रात बिना धूप छांव, पानी बरसात, ठंडा गर्मी देके काम करते हैं, वो जब ये सुविधा नहीं मुहैया करा पाएंगे, तो आप ही बताइए कि जो जनाधार है, जो पब्लिक है, वो हमारे साथ कैसे होगा। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ। 29 सीट आपने कहा हमारी तैयारी है, अगर 29 नहीं मिली तो आपने ये भी बोला कि 29 नहीं, लेकिन कोई हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मैं आपको एक, कितनी सीट, मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एनडीए का एक मजबूत सिपाही, मजबूत हिस्सा हूं उत्तर प्रदेश में। मैं बिहार में भी मजबूत सिपाही के रूप में काम करना चाहता हूं। तो गठबंधन से कितनी सीटों की उम्मीद है? मैं वही कहने जा रहे हैं, हमने अपनी इच्छा रख दी है। गठबंधन मुझे आशा करते हैं कि एक सम्मानजनक तरीके से सीट देगी, और जो देगी, जो देगी, हम उसका स्वागत करेंगे। कितना प्लस माइनस व्हाट? देखिए मैडम, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों को आशा है कि गठबंधन में हमें भी सम्मानजनक सीटें मिलेगी, और जो मिलेगी हम उसका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी का भी शुक्रिया। आप इस बातचीत को आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।